3 अटेम्प्ट दिए हैं। यूपीएससी का भी 3 अटेम्प्ट दिया है और यूपीपीएससी का भी 3 अटेम्प्ट दिया है। तो यूपीएससी में 2 मेंस लिखा है मैंने और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया हूँ। इसका मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता था क्योंकि फैक्चुअल नहीं पढ़ता था। इस साल यूपीएससी डेली न्यूज़ चैनल आप इसके पहले कभी देखे? हाँ, मैंने रिजल्ट के टाइम आपका चैनल देखा था, तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आप नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 का इंटरव्यू चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आ रहे हैं, आप सभी लोगों को सारे इंटरव्यू प्राप्त करवाए जा रहे हैं। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि पीसीएस 2022 के रिजल्ट की अपडेट और साथ ही में अन्य 2023 नोटिफिकेशन और ऑप्शनल हटने या न हटने की जो भी अपडेट है वो भी अपडेट के लिए बने रहें, जुड़ जाएं, क्योंकि ये लोग का भी अंतिम रूप से चयन होगा। तो जैसे पीसीएस 2021 में आप सभी लोगों ने देखा, ऐसे 2022 के अंतिम रूप से चयनित छात्रों का सिलेक्शन जब होगा, आप सभी लोग इंटरव्यू डिटेल में प्राप्त करवाया जाएगा। अभी आपके जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम उन प्रश्नों को भी अभी यहाँ पे यदि ऐड करने जैसा होगा तो उसको ऐड किया जाएगा। तो बने रहें, चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। कैंडिडेट बाहर निकल के आए, आइए जानते हैं क्या रहा ऑप्शनल, क्या है माध्यम, कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे, वो सारी चीज़ें। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर गुप्ता है। श्याम सुंदर गुप्ता सर। सर आप बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से किया है। उसके बाद 2016 से 2019 तक मैंने टाटा स्टील में जॉब किया है। अच्छा। और 2019 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए रहा है सर? हाँ, 2019 से मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। यूपीएससी का भी 3 अटेम्प्ट दिया है और यूपीपीएससी का भी 3 अटेम्प्ट दिया है। तो यूपीएससी में 2 मेंस लिखा है मैंने और इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया हूँ। इसका मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता था क्योंकि फैक्चुअल नहीं पढ़ता था। इस साल मैंने घटना चक्र और कुछ फैक्चुअल्स पढ़े। अच्छा। तो इस बार मेंस भी निकला और इंटरव्यू भी। पहला इंटरव्यू सर? हाँ जी। अच्छा। सर आपका ऑप्शनल कौन सा और माध्यम कौन सा है सर? इंग्लिश मीडियम है और केमिस्ट्री ऑप्शनल। केमिस्ट्री ऑप्शनल। सर अंदर जो प्रश्न पूछे गए आपके सिचुएशनल बेस और ऑप्शनल को लेकर के, करंट अफेयर, सबसे पहले बताएं सर करंट अफेयर को लेकर के क्या प्रश्न पूछा है? करंट से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था, इशूज बेस्ड थे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब अभी करंट में नहीं है लेकिन कंटेम्प्रेरी इशू है, तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर था, अर्बनाइजेशन के ऊपर था। और बाकी यूपी गवर्नमेंट जो है, पहले पूछे कि यूपी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही। मैं बोला बिल्कुल अच्छा काम कर रही। तो बोले कि इस लाइन को आप कैसे, मतलब पुष्टि उसकी कैसे देंगे। तो फिर मैंने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, एक्सप्रेसवेज है, और उसके अलावा मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स। हेलो दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे छात्र होंगे जो स्टेट पीसीएस में बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, लेकिन महंगी कोचिंगों की महंगी फ़ीस अफोर्ड न करने की वजह से आपकी तैयारी जो है अधूरी रह जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं पीडब्ल्यू प्लस ओनली आईएएस, दोनों एक साथ मिलकर के आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। आप सभी लोग जानते हैं, एक बैच लॉन्च किए हैं आप सभी लोगों के लिए जिसका नाम है सक्षम बैच। दोस्तों आपको बता दें, सक्षम बैच जो कि पीडब्ल्यू प्लस ओनली आईएएस के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए तैयारी को सफल बनाने के लिए लेकर के आया गया है, जिसमें 69वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और साथ ही में यूपीपीएससी 2024 फाउंडेशन कोर्स के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें दोस्तों आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, मैगज़ीन, स्टडी मटेरियल्स, डीपीपी और आदि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्राप्त करवाई जाएंगी मात्र 3,999 रुपये में। और दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 फरवरी 2023 से, और जो इन डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। तो दोस्तों आपसे ये जानकारी शेयर करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आप सभी लोग के लिए, हमारे जो परिवार हैं, यूट्यूब के सदस्य हैं, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के जो सदस्य हैं, उनके लिए हमारी तरफ से विशेष ऑफर है। दोस्तों जो कोड यूज करते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है PSC009, उनको मिलेगा स्पेशल 500 रुपये तक का डिस्काउंट। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो देर मत करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक है,
अभी परचेस करें, जिससे आप अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। धन्यवाद। सर, सिचुएशनल बेस को लेकर के कैसे प्रश्न किए गए? सिचुएशन से वैसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ऐसा पूछा था कि अगर जैसे पहले पूछा था कि आपने टाटा स्टील को क्यों छोड़ा, मतलब प्रेस्टीजियस जॉब है। तो मैंने बताया कि मतलब मनी मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, और वहाँ पे मोनोटोनस और डाइवर्सिटी नहीं थी काम में, और ये सिविल सर्विसेज जो है डाइवर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और ये कैरियर बेस्ड भी है। तो बोले कि अच्छा यूपी में आप कैसे काम करना चाहेंगे, मतलब एज ए SDM या फिर एज ए डिप्टी SP। तो मैंने बोला कि सर प्रेफरेंस तो मेरा SDM का है, लेकिन मैं अगर कुछ भी बना तो मैं सेम उसके साथ काम करूँगा, स्पिरिट। सर, ऑप्शनल को लेकर के आपसे क्या? ऑप्शनल से जैसा ये केमिस्ट्री है, पहला क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया कि एवोगाड्रो का बारे में सुना है। तो मैं बोला कि हाँ, तो कौन सी कंट्री के थे, तो ये मुझे नहीं पता था। फिर एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछा, वो बता दिया। तो उस पर डिफिनीशन पूछे, फिर क्या होता है ये सब पूछे, सारी ये क्वेश्चन। सर, पैनल कैसा रहा? फ्रेंडली था। हाँ, ठीक है। बोर्ड में सर कौन से बोर्ड में इंटरव्यू था आपका? कमल राज सर है क्या? कल्पराज सिंह सर। अच्छा। सर, कितने देर का इंटरव्यू हुआ सर? 20 मिनट 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सब मेंस तो आपने दिया सर, UPSC का भी और UPPCS में भी दिया, और प्री के लिए आपने संघर्ष किया सर। तो उसके लिए सर थोड़ा सा डिटेल सर बता दें, कैसे किया? प्री के लिए बेसिकली ये उन व्यूअर के लिए है जो UPSC के भी साथ में प्रिपरेशन करते हैं। तो UPSC के साथ अलग से आपको घटना चक्र की बुक आती है, उस पर मैंने साइंस का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का ये पोर्शन पढ़ा था। उसके अलावा चक्र की पूर्वालोकन आती है। हाँ, पूर्वालोकन इंग्लिश में भी आती है। अच्छा, तो ये 3 ही पढ़ा था। पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत से हो गया था। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की एक आँख बनी हुई बुकलेट आती है, वो पढ़ा था। तो ये बस अलग से मैंने पढ़ा था, बाकी UPSC का प्रिपरेशन था और अलग से प्रारंभिक परीक्षा के लिए। सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, अब वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाए, उसके लिए कुछ कम शब्दों में आप मोटिवेशन आपकी तरफ से? यहाँ इंटरव्यू तक कैसे पहुँच पाए? कम शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि अपनी जो बुक लिस्ट है उसको काफ़ी लिमिटेड रखिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में कई सारे बुक्स आ जाते हैं, कई सारे मटेरियल्स आ जाते हैं, तो हम थोड़ा उसी में उलझ जाते हैं। तो अपनी स्टार्टिंग में ही शुरू में 15 दिन रिसर्च करके एक बुक लिस्ट फिक्स रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हाँ, तो ये सर, हमारा UPPSC डेली न्यूज़ चैनल आप इसके पहले कभी देखें? हाँ, मैंने रिजल्ट के टाइम आपका चैनल देखा था, तो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि इस बार आपका चयन किसी बड़े पद पे हो सर। थैंक यू।